हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और हम आज पढ़ेंगे कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर चैप्टर्स पढ़ेंगे और उसमें जितनी भी छोटी से छोटी बातें हो सकेंगी और वो सारी बातें करेंगे। और बेसिक से एडवांस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बेसिक से एडवांस पढ़ाता हूं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करके आपको नई नई जानकारियां देता हूं। और इसमें भी आप पाएंगे कि आपने जो अभी तक ना पढ़ा होगा कैलेंडर तो ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं पढ़ा होगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में आता है और एक या दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इसके आते ही हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्या कैलेंडर। हम पढ़ेंगे आज कैलेंडर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो हमारा ये जो कैलेंडर होते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है आपका? ग्रेगोरियन कैलेंडर है आपका। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन, ठीक, आपका कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम पढ़ेंगे। और यही चलता है जो हमारे आसपास आप देखते हैं, जो आप देखते हैं कैलेंडर, वो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक, ये होगी बात। अब और क्या बात करते हैं इसमें? हम बात करते हैं डेज। क्या? डेज बात करते हैं। इसमें कितने डेज हैं? डेज आपको पता है, मंडे टू संडे। मंडे टू संडे, ठीक, सोमवार से रविवार। ये हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डेट्स की। किसकी? डेट्स की। डेट्स आपकी होती हैं 1 से 28, 1 से 29, 1 से 30 और 1 से 31। ये आपकी डेट्स होती हैं। ठीक, चलिए और क्या क्या बातें हैं इसमें हमें याद रखने लायक, जो हमें याद भी रखना है और हमें पता भी होना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम वीक कितने होते हैं आपको पता चल गया। डेज कितने होते हैं? मंडे से संडे। और डेट्स कितने होते हैं? 1 से 28, 29, 30, 31। यानी इनका 28 का भी महीना, 29 का भी और 30 का, 31 का भी आप सब लोगों को पता होगा। चलिए इसके आगे क्या है? इसके आगे है वीक्स। इसके आगे आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? वीक्स आ जाता है। तो आपको वीक्स पता है कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स इन 1 ईयर। ठीक, चलिए फिर तो ये चीजें आपको पता चल गई। और क्या है इसमें? हम जो हमें पता होना चाहिए, हमें आपका पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? ईयर। क्या पता होना चाहिए? ईयर आपको पता होना चाहिए कि ईयर हो गया। अब ईयर में मंथ्स, अब मंथ्स कौन कौन से होते हैं? ठीक, मंथ्स होते हैं आपके जनवरी से दिसंबर। ये आपके मंथ्स होते हैं। आपको ये बेसिक जानकारी पता होगी। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर
फर्स्ट डे ऑफ वीक अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ वीक आपका क्या हो जाएगा, पहला दिन, आपके सप्ताह का पहला दिन क्या हो जाएगा, आपका मंडे हो जाएगा। क्या है मैं बोल रहा हूं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर द फर्स्ट डे ऑफ वीक, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। किसके अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए, अच्छा आज जो डेट है आपको पता है, मैं और भी बातें करूंगा और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी ईयर, उसकी बात मैं बात करता हूं। सबसे पहले एक बात समझिए, आपको आज डेट आपकी है 11/7/2021। ठीक, बात समझ में आई, समझिए क्या कह रहा हूं। और कोई डेट ऐसी भी रही होगी, कौन सी डेट ऐसी रही होगी, वो डेट होगी आपकी 01/01/01 और 0001। ये डेट भी कभी रही होगी, बिल्कुल रही होगी, आपको पता है ये डेट भी बिल्कुल रही होगी। चलिए, तो आपका क्या होगा, ये हो गया दिन हो गया डे, ये हो गया मंथ और ये हो गया ईयर। तो बताइए ये कौन सा दिन होगा, ये आपका होगा सोमवार। क्या होगा, मंडे होगा। क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक द मंडे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा। चलिए इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक, ये और कौन सी डेट है, ये BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। आगे कौन सी बातें हो सकती हैं, चलिए फिर मैं बात करूंगा ईयर की। किसकी बात करूंगा, ईयर की बात करूंगा। चलिए ईयर, ये आपका हो गया। अब मैं बात करूंगा ईयर की। ईयर आपका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला GY और एक होता है LY। ठीक, GY का मतलब जर्नल ईयर और LY का मतलब लीप ईयर। क्या है, जर्नल ईयर और लीप ईयर। ठीक, ये आपके ईयर हो गए। जर्नल ईयर को कहते हैं साधारण वर्ष। क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। और इसको कहते हैं अधिवर्ष। क्या कहते हैं, अधिवर्ष। अब देखिए लीप ईयर क्या है, आप इस बात को समझिए कि लीप ईयर क्या है, क्या होता है लीप ईयर और क्या होता है साधारण वर्ष। इस बात को आप समझिएगा। ओके, चलिए तो मैं सबसे पहले आपको लीप ईयर समझा दूं और इसके बाद मैं जर्नल ईयर की बात करूंगा। ठीक है, तो लीप ईयर आपका वो होता है वैसा वर्ष, हम लिख सकते हैं इसको वैसा वर्ष जो 4 से वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो और अथवा ऐसी शताब्दी
ऐसी शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह क्या क्या कहलाता है? आपका अधिवर्ष कहलाता है। मैंने लिखा वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, अथवा ऐसी शताब्दी वर्ष जो क्या हो, जो आपका 400 से पूर्णतः विभाजित हो, वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका होता है अधिवर्ष। तो जनरल ईयर क्या हो जाएगा आपका? ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, और ऐसी शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसा वर्ष आपका हो जाता है साधारण वर्ष। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि सम संख्या क्या है? सम संख्याएं क्या है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विषम क्या है? उसके उल्टा जो 2 से विभाजित ना हो। तो ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष क्या है? जो 4 और 400 से विभाजित हो। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, या अथवा ऐसा शताब्दी जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक। द ईयर व्हिच इज डिविजिबल, द ईयर व्हिच इज, ठीक, द ईयर व्हिच इज परफेक्ट डिविजिबल बाई 4, और द सेंचुरी व्हिच इज परफेक्ट डिविजिबल बाई 400। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। और साधारण वर्ष, और इसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल्स। मान लीजिए 2012 क्या 2012, ये बताइए अधिवर्ष है या क्या है? 2012 आपका क्या है? 2012 आपका हो जाएगा अधिवर्ष। हम इसको 4 से भाग देंगे, हम देखेंगे ये लीप वर्ष है या जनरल ईयर है। ठीक है, तो आपका ये अगर 4 से, अब देखिए 4 से भाग देने का क्या रूल क्या होता है, आपको ये भी मैं समझा दूं। किसी भी संख्या में हमें अगर 4 से भाग देना है तो हमें उस संख्या के लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट संख्या के हम अगर 2 अंक देखते हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, तो आपकी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक। और देखिए और क्या कह रहा हूं, 2080 बताइए ये 4 लीप वर्ष है या जनरल ईयर है, क्या है? तो इसको भी हम देखेंगे। तो इसको मैंने जैसे कि बताया, आपका 4 का डिविजिबल रूल मैंने बताया कि 2 अंक आप देखिए, ये 2 अंक अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आपकी ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। आप इस बात को समझ लीजिए। ठीक, ये आपके 4 से डिविजिबल होने का रूल है जो कि आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है। ठीक, ओके। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये तो हो गई वर्ष की बात, 2012, 2080। अब जैसे हम देखते हैं सेंचुरी, मान लीजिए ये क्या है, 1600 से हम 4 से भाग देंगे, या 1600 में हम 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस बात में, हम 1600 में 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे। आप इस बात को बताइए कि 1600 में हम 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे। तो ये है आपका शताब्दी, क्या है, शताब्दी। और मैं बता दूं आपकी सबसे छोटी शताब्दी 100 होती है। क्या होती है, 100। तो इसमें हम 400 से भाग देंगे। ठीक, आपको पता है कि अगर ये 100 है, 100, 200, 300, 400, शताब्दी का मतलब 100। ठीक, 100 सबसे छोटी शताब्दी, 200, 300, 400, 500, 600, इन सब में हम 400 से भाग देंगे। ओके,
और 2012, 2080, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 44, 48 एनीवे, तो उनमें हम 4 से भाग देंगे। बात समझ में आई? तो 1600 है तो इसमें हम 400 से भाग देंगे। किससे देंगे? 400 से भाग। बात समझ में आई आपको? इसमें हम 400 से भाग देंगे। ये पूर्णतः डिविजिबल है और ठीक, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी, अब 3200 है, 3200 में बताइए हम 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको वर्ष में 4 से भाग देना है, वर्ष में आपको 4 से भाग देना है, और शताब्दी में जहाँ पे 100 हो वहाँ पर आपको 400 से भाग देना है। बात आई समझ में आपको? तो हम ये वर्ष हैं 2080, 2020, 2040, 2050, ये सभी क्या हैं? आपके वर्ष हैं 1600, 3200, 1800, 1900 और 2300, 2200, 2400, 2500, ये आपके शताब्दी हैं। क्या है? शताब्दी हैं। तो हम इनमें 400 से भाग देंगे। क्या है? 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। ये आप लीप वर्ष को समझिए। ठीक, अब साधारण वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या हो? 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, और अथवा 400 से भी, कोई शताब्दी है 400 से भी विभाजित ना हो। आप इस बात को समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको लीप वर्ष एकदम विस्तार से बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये जानने की कोशिश करिए कि हम लीप वर्ष में 4 वर्ष का भाग क्यों देते हैं। आपको मैं ये बताता हूं आज कि लीप वर्ष में हम 4 का भाग क्यों देते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि हम लीप वर्ष में 4 का भाग क्यों देते हैं? इस बात को मैं आज आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपको ये पता चल गया होगा। हम आगे अब बात करते हैं। ठीक, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक और आपके सीईटी के मुताबिक एकदम सिलेबस है आपका। ठीक, आप किसी भी एग्जाम्स के लिए इससे पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए हम बात करते हैं कि हमने ये जो 4 से ये जो डिफिनेशन लिखी, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो, तो ये 4 से ही हम भाग क्यों देते हैं, 4 से ही हम भाग क्यों देते हैं, तो इस बात को आप समझिए सबसे पहले। चलिए आपको मुझे बताना है आज कि हम 400 से भाग क्यों देते हैं। इस बात को आप समझिए। देखिए, हम आज ये पता करेंगे कि हम 400 से भाग क्यों देते हैं। ठीक, चलिए हम 4 से भाग क्यों देते हैं, आज आपका इस बात का पता चलेगा। और अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि हमें पता था, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर, जो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो हमारी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है,
पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? आपको एब्सोल्यूट मान पता है? पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? क्या आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता है इसकी? चलिए मैं बताता हूँ। 365.2425 डेज, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। आपको ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम क्यों करते हैं ये सब चीज़ें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब को जरूर करें। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर एब्सोल्यूट, जो इसका मतलब शुद्ध मान जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं शुद्ध मान। ठीक, कितने दिन में लगाता है पृथ्वी का चक्कर? 365.2425 डेज में। ठीक, लेकिन जो हम इसका मान मानते हैं, हम इसका मान जो मानते हैं, क्या मानते हैं? 365.2500 डेज। हम ये अप्रोक्सीमेट मान मानते हैं। हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं। कहने का मतलब इसे हम अशुद्ध मान या लगभग मान कहते हैं। ठीक, तो आप ये देखिए, एक बात ये आपको समझ में आ गई। अब इस बात को समझिए। मैं कुछ वर्ष लिखता हूं, जैसे ये वर्ष हो गया आपका 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक, और यहाँ पर डेज लिखता हूँ, दिन, और यहाँ पर रिमेनिंग लिखता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसको हम मानते हैं कि हम पृथ्वी जो है 365.2500 दिन में चक्कर लगाती है। हम अप्रॉक्स मान मानते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक, चलिए ये डेज हो गया, ये रिमेनिंग हो गया। ठीक, 2013 आपका कैसा डे है? आपका GY यानी जनरल ईयर है। ठीक, तो ये आपका 365 दिन। ठीक, अब आप ये बात समझिए कि 365, 24, 24 एंड ये मान आप 365 आपका एब्सोल्यूट मान है, और 365.25 डेज आपका अप्रोक्स मान है। वो आपका एब्सोल्यूट मान है, शुद्ध मान है। हमें पता है कि पृथ्वी इतने दिन में चक्कर लगाती है, लेकिन हमने माना है। क्या माना है? कि पृथ्वी इतने दिन में चक्कर लगाती है। सपोज किया कि कि पृथ्वी 365.2500 दिन में चक्कर लगाती है। ठीक, तो 2013 में पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाई, लेकिन हमने माना क्या? 365.25। ठीक, तो कितना बचा हमें बचा यहाँ पर 25 डेज, 0.25 डेज बचा कि ना बचा। चलिए फिर 2014 में चक्कर लगाएगी। 2014 में चक्कर लगाएगी, कितने में लगाएगी? 365 दिन में। 365 दिन में ये वैल्यू, ये दिन बचे थे 0.25 डेज, 0.25 डेज बचे थे। उसके अगले वर्ष ये तो बचेंगे ही, लेकिन ये भी बचेंगे। आप समझिए, ये बचेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
0.25 प्लस 0.25 डेज, तो आपका हो जाएगा टोटल, आपका हो जाएगा 0.50 डेज। ठीक, ये आप समझ गए। फिर 2015 में भी लगाएगी, क्या है 2015 में 365। ठीक, ये डेज 0.50 डेज आ गए। ओके, इसके बाद अगले वर्ष जब फिर लगाएगी तो फिर बचेंगे 0.25 डेज फिर बचेंगे। तो फिर हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका 0.50 प्लस 2.25, तो आपका आ जाएगा मान 0.75 डेज। ठीक, अब देखिए 2016 में क्या होता, 2016 में होते हैं, ये चूंकि लीप ईयर है तो ये लगाती है 365 प्लस 1। 365 प्लस 1, ये 1 कैसे आया इस बात को आप देखिए। अब देखिए ये 3 वर्ष में आपके पास कितने डेज बचे, कितने दिन इकट्ठा हुए आपके हो गए जी। पहले वर्ष हुआ 0.25 एंड सेकेंड वर्ष आपका हुआ 0.50 और थर्ड ईयर हुआ आपका 0.75। देखिए जब 2016 में भी लगाएगी चक्कर 365 दिन और 0.75 ये मिल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25, आपका क्या हो जाएगा 1.00 डेज। ये जो डेज आपका आया वो यहाँ पर ऐड होता है। बात आई समझ में आपको बात आई कि नहीं आई? ये जो डेज है आपका ये एक ये है, ये जो 3 ईयर्स में आया है आपका ये वैल्यू यहाँ से एक, वो एक ये है। आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक, इस बात को। अब देखिए मान लीजिए हम इसको न निकालते तो क्या होता, तो देखिए 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 डेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4 डेज, 1/4 डेज, और 1/4 डेज का मतलब क्या होता है 6 आवर्स। ये आपका 0.25 डेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कितना क्या है। ठीक, आपका ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं। ये आपका पता चल गया कि हम इसमें हम ये जो सिस्टम है क्या है, ये एक कहाँ से आया है 366 दिन हम कैसे पता करते हैं, ये आपका पता चल गया। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं। आप मान लीजिए आपके पास 1 मिनट, आपके पास क्या है इस बात को आप समझिए। मान लीजिए अब ये जो एक घंटा है, ये जो आपका एक घंटा है, ये आपका अगर अगले 400 वर्षों में
200 वर्षों में, 300 वर्षों में इसी तरह बढ़ता रहा तो कितना क्या होगा। आप इस बात को थोड़ा सा गौर करिए। तो आप इस बात को गौर करिए कि और एक बात समझिए, आप एक बात और समझिए, ये जो मान है, ये मान कितना बढ़ाया गया है, तो इसमें ये मान 365 24 25 2425 से मान बढ़कर आया है आपका, सॉरी देखिए 365.2425 से बढ़कर कितना हमने मान माना है, हमने माना 365.2500। ठीक, तो ये मान कितना बढ़ा, आप इस बात को समझिए, ये मान आपका बढ़ा 0.0075। ये मान आपका बढ़ा कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। आपका मान ये कितने वर्ष में बढ़ा, ये आपका मान 1 वर्ष में बढ़ा। मान लीजिए ये 1 वर्ष में इतने डेज बढ़ रहे हैं, तो अगले आने वर्ष में हमारा जो डेज का सिस्टम होगा, कैलेंडर होगा, वो किस प्रकार होगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा क्या किया गया है। तो मान लीजिए ये बढ़ा, तो हम ज्ञात करते हैं कि अगले 400 वर्षों में कितना बढ़ेगा। 400 वर्ष का कहने का मतलब है 96, 97, 98 और 99। आपको दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 100, और 100 के बाद हो जाएगा आपका 104 और 196, और 196 के बाद हो जाएगा 200, और इसके बाद 204, और 204 के बाद आपका हो जाएगा 296, 296, और इसके बाद हो जाएगा 300, इसके बाद 304, और 304 के बाद आपका हो जाएगा 396, और फिर हो जाएगा 400। मान लीजिए ये 400 और ये जो मान है आपका 400 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा, इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कितना मान है, ये मान है 0.0075 इंटू 400, 400 वर्षों में। आपको पता चलेगा कि हम 4 से या 400 से भाग क्यों देते हैं। ठीक, ये आपको आज पता चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 0 है इसको हटाने के लिए 1 0 और 0 0 ये आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक, और 25 और 25 3 75, यानी कि आपका जो आएगा प्लस का 3, क्या आएगा, 3 डेज बढ़ रहे हैं। ठीक, आपके 3 डेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 डेज हैं क्या है, ये इस बात को आप देखिए। आपका ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 365 दिन, ये भी हाँ ये हुआ आपका, ये नहीं 96 तो आपका 366 दिन का होगा। ये होगा आपका 365 और 365। ठीक, जैसा हमने यहाँ पर किया 2013, 14, 15 और 2016 में एक बढ़ा, सेम इसी प्रकार आपका यहाँ पर भी 365 प्लस 1 इन 3 वर्ष में अगले वर्ष आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, और एक बात बता दूं, लीप ईयर हर 4 साल में नहीं आता, हर
8 साल में आता है, हर 16 साल में आता है आपका लीप वर्ष, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, ठीक है। अब क्या है, अब इसके आगे की बात समझिए। ठीक, ये तो यहाँ पर मान लिया गया, ये जो एक है वो आपका एक दिन कम मान लिया गया। क्या है, ये 29 मान लिया गया, इसमें से हमने एक कम कर दिया। ये क्यों किया गया, क्योंकि ये जो 3 डेज बढ़ रहे हैं, हमको कम करना है। ठीक है, हमको कम करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर ये नहीं करते तो हमारा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता। ठीक, आप इस बात को समझिए। फिर क्या है, फिर आपका हुआ क्या हुआ, फिर आपका हुआ 365 प्लस 1 होगा। 365 प्लस 1 होगा तो ये भी आपका हो जाएगा 29 माइनस 1, 28 डेज। इसके बाद आपका होगा 300 भी आपका होगा 365 प्लस 1, और ये भी हो जाएगा आपका 29 माइनस 1, 28 डेज। ठीक, अब देखिए ये जो माइनस 1 किया गया है, ये जो माइनस 1 किया गया है, ये आपका संतुलित करने के लिए किया गया है। ये जो माइनस 1 दिन घटाए गए हैं, वो आपको माइनस का, ये जो माइनस का 3 दिन इधर और ये जो माइनस के 3 दिन इधर बढ़े हैं, इनको संतुलित करने के लिए ये पूरा सिस्टम किया गया है। भाई हमने मान तो मान लिया 365.25 अप्रॉक्स मान हमने मान लिया, लेकिन ये जो मान हमने बढ़ाकर माना है, ये मान जो हमने बढ़ाकर माना है, ये हमारे कैलेंडर में आगे तो डिस्टर्ब करेगा। तो उस डिस्टर्बेंस को ना होने के लिए जो हमारे ग्रेगोरियन साहब थे, उनने क्या किया, ये सिद्धांत दिया। ठीक, तो उन्होंने हर वर्ष में, हर शताब्दी में उन्होंने एक दिन कम कर दिया। और जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पर कि ये 1 प्लस क्यों होता है, 4 से भाग क्यों देते हैं, ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि ये जो मान है हम 365 दिन मानते हैं, बचता कितना है 0.25। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद हम आते हैं आज आपके कॉन्सेप्ट ऑफ 7 डेज में हम इंटर करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आपको समझना जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कैलेंडर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद मैं बात करूँगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 डेज पे। हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स और 7 डेज में। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, बिल्कुल। चलिए, तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 डेज में। क्या है कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 डेज, हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। आप जानते भी होंगे कई लोग। चलिए, कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए, तो आपको पता है कि हमारे 7 डेज में कौन कौन से दिन होते हैं, मंडे टू संडे, ये आपको बात पता है। चलिए ठीक, इसके बाद क्या, इसके बाद ठीक 1 2
3 4 5 6 0 या 7। देखिए ये आपका क्या होगा, पहला दिन आपका होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा संडे। आपको बात समझ में आई होगी। ये जो मैंने एक को घड़ी की तरह बनाया है आपका, ये आपका पहला दिन मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे और छठा सैटरडे और सातवां या हम उसको 0 कह सकते हैं संडे। चलिए ठीक। अब देखिए अब क्या है, 8 हम 8 को क्या कह सकते हैं, हम 8 को, ये कोई संख्या 8 है, हम उसको 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1। और 1 का मतलब क्या होता है, मंडे। क्या होता है, मंडे। ठीक। हम 9 को क्या कह सकते हैं, 9 को हम कह सकते हैं 2 का मतलब क्या हो जाता है, ट्यूसडे। मैं अभी बताऊंगा क्या क्यों कहते हैं इसको। और इसके बाद 10 को हम कह सकते हैं 3 का मतलब हो जाता है वेडनेसडे। ठीक। 11 को हम कह सकते हैं 4। क्या कह सकते हैं, 4। और इसका मतलब हो जाता है थर्सडे। और 12 को हम कह सकते हैं 5, और इसको हम कहते हैं 5 को फ्राइडे। आप इस बात को याद रखिए कि कौन से डेज में कौन सा दिन आता है, कौन सी डेट पे कौन सा दिन आता है, नंबर ऑफ डेट्स। ओके, आप इसको याद करिए। 13 को हम 6 कह सकते हैं, 6 को सैटरडे। ठीक। 14 को हम 0 या 7 कह सकते हैं और इसको हम संडे कहते हैं। आपको ये बात तो पता होगी। अब ये कैसे कह सकते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि 8 को हम 1 कह सकते हैं। 8 को हम 1 कैसे कह सकते हैं, हाउ टू से 8 = 1 एंड 1 मंडे, हाउ, कैसे कह सकते हैं। देखिए आप एक बात समझिए, 8 को हम 1 कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने कि जैसा बताया कॉन्सेप्ट्स ऑफ 7 डेज में क्या आता है आपका, हम 8 में 7 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो 7 7 1, ये आपका सप्ताह आएगा और ये आपका शेष दिन आएगा, शेष दिन। 9 को 2 कह सकते हैं, 9 को 2 कह सकते हैं। ये क्यों कैसे कह सकते हैं, 7। अब देखिए शेष दिन 1 आया और 1 को हम क्या कहते हैं, 1 को हम मंडे कहते हैं। ओके, अगला 7 एकम 7 2, ये शेष दिन आया, शेष दिन, और ये सप्ताह आया। और हम 2 को क्या कहते हैं, 2 को हम मंगलवार कहते हैं, यानी ट्यूसडे कहते हैं। ओके ठीक। फिर क्या है, 10 को 3 कैसे कह सकते हैं, 10 को 3 आपने कैसे कह दिया, तो 10 को 3 हमने ऐसे कह दिया कि 7 एकम 7 और ये 3 शेष दिन बचे और ये एक सप्ताह हो गया। ओके। फिर हमने 11 को 4 कैसे कहा, 11 को 4 हमने ऐसे कहा, हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 और ये आपका शेष दिन बचा। क्या बचा, शेष दिन, ये आपका सप्ताह। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर क्या है, हमने 12 को 5 कैसे कह दिया, 12 को 5 हमने ऐसे कह दिया, कि 7 एकम 7 और बचा आपका 5, तो आपका ये शेष दिन हो गया और ये आपका सप्ताह हो गया। फिर हमने 13 को 6 कैसे कह दिया, 13 को 6, ये शेष दिन बचा आपका, ठीक, और ये आपका सप्ताह बचा। क्या बचा, सप्ताह बचा। चलिए फिर हमने 14 को 0 या 7 कैसे कहते हैं, इसको भी देख लीजिए। 0 को हम 7, 14 को हम देखें 7, 0 या 7, ये शेष दिन और ये इसको हम सप्ताह कहते हैं।
बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इसको कैसे कह सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताकर सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक, चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम 8 को 1 कैसे कह सकते हैं और 9 को 2 कैसे कह सकते हैं। ठीक, देखिए प्लस का मतलब होता है बाद, प्लस का मतलब होता है बाद, आफ्टर, और माइनस का होता है पहले। ठीक, आप इस बात को याद करिएगा, रखिएगा। ठीक, तो आपका पहला सवाल है, आपका पहला सवाल है यदि आज मंगलवार है। पहला क्वेश्चन है यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद क्या होगा? 60 दिन बाद क्या होगा, यानी कौन सा दिन होगा? आपको बताना है यदि आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस बात को हमें बताना है। चलिए बताते हैं, कैसे बताएंगे, समझिए। मंगलवार का मतलब क्या होता है? मंगलवार का मतलब होता है 2। मंगलवार का मतलब होता है 2। ठीक, मंगलवार का मतलब होता है 2 और 60 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं? 60 को हम लिख सकते हैं, हम 60 को लिख सकते हैं 60 भागे 7, तो 7 अट्ठे 56 4, तो आपका ये शेष दिन बचा, शेष दिन बचा, और ये आपका सप्ताह बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 4। देखिए हम ये प्लस 4 का मतलब होता है 4 दिन बाद, प्लस 4 का मतलब होता है 4 दिन बाद, और 2 का मतलब होता है आज, जिसमें कहने का मतलब प्लस में कोई चीज़ प्लस है तो उसका मतलब होता है बाद। 4 दिन बाद, प्लस 2 दिन बाद, प्लस 3 दिन बाद। आप इस बात को समझिए, प्लस 4 का मतलब होता है 4 दिन बाद, और हम 60 को लिख सकते हैं प्लस 4। मैंने बताया कि 8 को 1 कैसे लिख सकते हैं, तो 60 को हम 4 कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद प्लस 4 दिन, अब ये 2, आज मंगलवार है, मंगलवार का मतलब होता है 2, और 4 का मतलब होता है थर्सडे। क्या होता है? थर्सडे। तो आपका आंसर थर्सडे नहीं होगा, आपका आंसर थर्सडे नहीं होगा। ठीक, आपको ये जो 2 है, आज का दिन भी जोड़ना पड़ेगा, आज का आपको दिन भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें? तो 2 + 6, तो 2 + 6 आपका हो जाएगा ये 6 का मतलब होता है सैटरडे। एम आई राइट? राइट। आपका मतलब होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि यदि आज मंगलवार है तो 60 दिन बाद क्या होगा, तो 60 दिन बाद आपका सैटरडे का दिन होगा। किसका दिन होगा? सैटरडे का दिन होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए। चलिए ठीक, मान लीजिए आज, अब मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, बिल्कुल शॉर्टकट्स में क्वेश्चन लिखूंगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कि आज क्या है? आज गुरुवार है, और गुरुवार को हम लिखते हैं 4। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, 4 को लिखते हैं गुरुवार। आज गुरुवार है, तो आज गुरुवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 100 दिन बाद, प्लस का मतलब होता है 100 दिन बाद। अगर यहाँ पे माइनस लगा दूँ कि 100 दिन महीने पहले कौन सा दिन होगा, आपको ये बात याद रखनी है। तो हम 4 को गुरुवार कहते हैं, और 100 को हम क्या कह सकते हैं? 100 को हम कह सकते हैं, 100 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 100 को
100 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 14, 7 एकम 7, 7 चौको 28। ठीक, हम इसको कह सकते हैं, ये आपका 2 दिन आ गया, 2 दिन शेष आ गया, ये आपका सप्ताह आ गया। तो हम 100 को कह सकते हैं प्लस के 2 दिन, प्लस के 2 दिन। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा, आप सवाल को समझिए कि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो 100 दिन बाद क्या होगा। तो हम 100 को लिख सकते हैं 2, कैसे लिख सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक, और 4 2 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। ये जो हम 2 को लिख सकते हैं ये मंगलवार नहीं होगा, आंसर होगा आपका सैटरडे होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लीजिए आज आपका बुधवार है, आज आपका बुधवार है, आज आपका बुधवार है, तो 501 दिन बाद क्या, कौन सा दिन होगा? 501 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो आप बुधवार को जानते हैं, बुधवार का मतलब है 3। ठीक, और 501 का मतलब क्या है? यानी कि 501 को हम क्या लिख सकते हैं? 501 को हम लिख सकते हैं क्या? 501 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 501 को 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आई एक्सप्लेन। तो हम इसको लिख सकते हैं 501 7, 7 7 49, 1 और 7 एकम 7, 4, सॉरी हम इसको 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4। हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये आपका शेष दिन आया और ये आपके सप्ताह आया। ठीक, हम इसको प्लस का 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस का 4 लिख सकते हैं, और प्लस का 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। और 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब होता है रविवार। 7 का मतलब होता है रविवार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कौन सा बातें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए आज आपका बृहस्पतिवार है, आज आपका बृहस्पतिवार है, तो आपके 600 दिन बाद कौन सा डे आएगा? 600 डे बाद कौन सा डे आएगा? 600 दिन बाद, मान लीजिए आज बृहस्पतिवार है और 600 दिन बाद कौन सा दिन आएगा आपको ये बताना है। 600 दिन बाद कौन सा दिन आएगा आपको ये चीज़ बतानी है। तो ट्राई करिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसके। ठीक, चलिए बताता हूँ मैं। और देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पर याद आ गई मुझे। आप कैसे याद रख पाएंगे? अगर आपको याद नहीं होते हैं तो इसको हम फ्राइडे को, ये जो 5 है इसको हम 5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 5। ठीक, ये जो 6 है क्या है? 6 है। ठीक, और ये क्या है? ये 2 है। क्या है? 2 है। ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है। तो 2 से ट्यूजडे, 2 से टी से ट्यूजडे, आप इस बात को, मेरी बात को लिंक कर पा रहे हैं। F से 5 और F से फ्राइडे, आप मेरी बात को लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक, और S से 6 एंड X से आपका सैटरडे। ओके, चलिए
चलिए मैं आपको ये वाला सवाल बता रहा था। तो आपका क्या होगा, इसमें होगा, ये हो जाएगा आपका 4, आप समझ पा रहे हैं बात को, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और प्लस 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 को हम लिख सकते हैं, 600 को हम लिख सकते हैं 7 अट्ठे 56, 4 और 7 पना 35, 5, ये आपका 5 शेष दिन हो जाएगा और ये आपका सप्ताह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 5 लिख सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 5 4 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 2 लिख सकते हैं। तो ये हम 9 को लिख सकते हैं 2, और 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि बाद वाला। अब मैं बताऊंगा पहले वाले, इसके क्वेश्चंस कुछ हो गए, अब मैं बताऊंगा आपको पहले वाले के क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, चलिए 1 मिनट। अब हम बात करेंगे अब पहले वाले की, कि पहले वाले के क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, चलिए और मैंने बताया कि आपको पहले वाले को माइनस से दर्शाते हैं और प्लस वाले को बाद वाले को प्लस से दर्शाते हैं। ठीक, आप इस बात को याद रखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया प्लस का मतलब बाद और माइनस का मतलब पहले। ठीक, अगर क्वेश्चन है आपके पास कि आज मंगलवार है, यदि पहला क्वेश्चन है आपके पास, यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन बाद 100 दिन पहले कौन सा डे होगा, 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा। आप सवाल को समझ पा रहे हैं, यदि आज मंगलवार है तो 60 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ठीक, तो मंगलवार को हम लिख सकते हैं 2, और 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 4, हम 60 को लिख सकते हैं 4, माइनस का 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, उसमें हम जोड़ते थे लेकिन ये पहले का कॉन्सेप्ट है तो इसमें हम घटाएंगे, तो हम 2 में 4 नहीं घटा सकते, 2 में 4 नहीं घटा सकते, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको 2 को लिख सकते हैं 9। क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 9, 9 को 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 को 9 लिख सकते हैं, तो 9 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 को 9 लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब हम घटाएंगे, 9 में 4 गए 5, और 5 का मतलब आपका होता है फ्राइडे। आपको बात मेरी समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन, अगर आज बुधवार है, तो 70 दिन पहले कौन सा डे होगा। आज अगर बुधवार है तो 70 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बुधवार को हम क्या लिख सकते हैं, बुधवार को हम 3 लिखते हैं, और 70 को क्या लिख सकते हैं, 70 को हम 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10। क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। ठीक, 10 कैसे लिखते हैं, 70 भागे 7, 10 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका शेष दिन हो गया और ये आपका सप्ताह हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम 10 लिख सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम
3 को हम 10 लिख सकते हैं, और 10 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब होता है आपका संडे। 0 का क्या मतलब होता है आपका संडे होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरा सवाल है आपके पास, अगर आज तीसरा सवाल है आज आपके पास कि अगर आज क्या है, आज आपके पास अगर आज क्या है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है, क्या है शुक्रवार है, तो आपके 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अगर आज शुक्रवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो शुक्रवार को हम लिख सकते हैं 5, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं -2। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, एक बार फिर कर सकते हैं आप। -2 लिख सकते हैं, 14 सत्ते 98, और क्या होगा आपका हो जाएगा 2। किसका माइनस का 2 आप लिख सकते हैं इसको -2। और ये 5 है तो आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। इसको हमें 12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 में 2 घट जाएगा। ओके, तो आप क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है बुधवार। क्या होता है बुधवार। आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ पे हमें 5 से 2 घटाना है, 5 से 2 घटाना है। 2 घटाने का मतलब हमें इधर को क्लॉकवाइज नहीं जाना, हमें एंटी क्लॉक आना है। ठीक, तो 5 से 2 घटाएंगे तो थर्सडे, और ये क्या हो जाएगा फ्राइडे, वेडनेसडे। तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका तीसरा, जो कि आपका बुधवार है। चलिए 2 क्वेश्चंस मैं और करा देता हूँ इनके, और इसके बाद एक इंफॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। चलिए 2 क्वेश्चंस और। चलिए चौथा क्वेश्चन, अगर आज क्या है, आज शुक्रवार है, अगर आज शुक्रवार है तो आपका 500 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अगर आज शुक्रवार है तो 500 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो हम शुक्रवार को लिख सकते हैं, हम शुक्रवार को 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आप इधर 500 सती 49 1, एंड इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं -3, क्योंकि ये शेष दिन हो गया और ये आपका सप्ताह हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा ये, तो 5 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा। क्या बचेगा 2 बचेगा, और 2 को हम लिखते हैं ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। लास्ट क्वेश्चन, देखिए अगर आज शनिवार है, क्या है शनिवार है, तो आपका -700 दिन पहले कौन सा दिन आएगा। 700 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, क्योंकि आप जानते हैं शनिवार को हम क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, और 700 को क्या लिखेंगे, 700 को हम लिख देंगे आपका, क्या लिखेंगे 700 को लिख देंगे हम 100। क्या लिखेंगे 100। देखते हैं, जी 700 को क्या लिख देंगे 100। ठीक, अब देखिए
और 100 को क्या लिख देंगे, 100 को हम लिख देंगे, मैंने अभी आपको बताया 100 को हम लिखते हैं, 100 को भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 100 को 2 लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको पिछली करके बताया था, ठीक। तो माइनस का 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो 4 में 2, 6 में 2 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4। और 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 को आप थर्सडे लिख सकते हैं। थर्सडे का मतलब बृहस्पति, बृहस्पतिवार, ठीक। तो चलिए आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आज आपको पूरे थोड़ा सा बेसिक जानकारी दी कैलेंडर के बारे में, और कैलेंडर के बारे में अतिरिक्त मैंने आपको बताया, आपको मैंने बताया कि हम 4 का भाग क्यों देते हैं या 400 का भाग क्यों देते हैं, और आपको पता चला कि हम किस कैलेंडर का यूज करते हैं। और आज आपको पता चला कि 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए, बाद वाला और पहले वाला। अगर किसी हमें आज से पहले का निकालना है तो हम माइनस का यूज करते हैं, और आज से बाद का निकालना है तो हम प्लस का यूज करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स और 7 डेज बताए, ठीक है। तो ये जानकारी है कि अब आपका एक बैच मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको शाम को वीडियो मिलेगा, और ये रीजनिंग का आपको सुबह मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सब लोगों के पास पहुंच जाए और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आज आपको एक स्पेशल इवेंट मिलेगा, जो आपके मैथ्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, किस तरह हम पढ़ेंगे, किस तरह से बिल्कुल उसको हम आत्मसात करेंगे। और तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं थोड़ी देर में। और तो चलिए चलते हैं, जय हिंद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।